नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइक्लोन ताउते के बारे में, जो कोरोना महामारी के बीच 2021 का क्या है, पहला तूफान है। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा और इस साइक्लोन कितनी तेजी से भारत में आगे बढ़ रहा है और कौन कौन से राज्यों में इसका क्या होगा, असर देखा जाएगा। और इसमें इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है और इन साइक्लोनों का नामकरण कैसे किया जाता है और किन देशों के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको ये वीडियो समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये भी जानना है कि शोर मचाने वाली छिपकली के नाम पर इसे तूफान का भी नाम रखा गया है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं, तो इस चक्रवात का नाम क्या है, ताउते। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चक्रवात क्या होता है। जब क्या पृथ्वी पर क्या होता है कि जिस क्षेत्र पर निम्न वायुमंडल दाब का क्षेत्र बनता है, तो वहां की जो गर्म वायु होती है, अक्सर देखा गया है कि जो चक्रवात है मई जून के महीने में ही उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है कि जब वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर निम्न वायुमंडल दाब क्षेत्र बनता है और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है और ऊपर जाके क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या घूमने लगती है। इसी जो एंटी क्लॉकवाइज जो आंधी क्या है, ये जो गर्म हवा है ये घूमने लगती है, ये आंधी का रूप ले लेती है और यही क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। तो इसी प्रकार ये जो ताउते तूफान है इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है। और अब हम जानते हैं कि इस चक्रवात का नाम ताउते किसने दिया और इसका मतलब क्या होता है। तो ताउते का मतलब क्या होता है, गेको, जो बर्मी भाषा में क्या है, हिंसक छिपकली की प्रजाति है। इसे चीखती हुई छिपकली का नाम भी दिया जाता है। इसका नाम क्या है, गेको लिजर्ड बोला जाता है इसे। इसी के नाम पर ताउते का नामकरण किया गया है। अब बात आती है कि इसका नामकरण किसने किया। तो इसका नामकरण किसने किया है, म्यांमार ने। अब म्यांमार को ऐसे हक कैसे मिला कि म्यांमार इसका नामकरण करेगा। तो क्या होता है, जो अरब सागर है, अरब सागर के एशिया पैसिफिक रीजन के जो भी 13 से 14 कंट्री डिफाइन की गई है, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, रोटेशन के द्वारा। कि जैसे म्यांमार इस बार किया है, अगले बार कोई चक्रवात आता है तो जैसे भारत कर सकता है, तो रोटेशन के चक्र के द्वारा क्या किए, एक एक करके ये 13 से 14 कंट्री क्या करती हैं, नामकरण करती हैं। तो चक्रवात के नाम उस क्षेत्र के देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 13 से 14 देश शामिल हैं, जो इन चक्रवातों के क्या करते हैं, नाम तय करते हैं। अब मैं बात करूं कि इनमें कौन देश शामिल हैं। तो जैसे भारत है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, यमन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, आपका नेपाल है। इस तरह से कई देश इसमें शामिल है जो इसका क्या करते हैं, 13 देश से 14 देश हैं जो इसका नामकरण करते हैं। तो अब जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये क्या है, गेको लिजर्ड। इसी को क्या कहते हैं, चीखती हुई छिपकली। इसी प्रजाति के छिपकली के नाम पर क्या किया गया है, ताउते नाम का साइक्लोन का नामकरण किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि ये चक्रवात का क्या कारण है। तो इस चक्रवात के कारण क्या हुआ है कि भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट से ही क्या लगा हुआ है, आपका अरब सागर है। तो यहाँ क्या हुआ है कि भारी बारिश के साथ क्या चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी। चक्रवात है, चक्रवात में मैंने आपको बताया क्या होता है कि गर्म हवाएं क्या होती हैं, हल्की हो जाती हैं गर्म के कारण और ऊपर जाती हैं और क्या एक साइक्लोन के रूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं और तेज गति प्रदान कर लेती हैं और आंधी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसी प्रकार क्या है, इसमें तेज हवाएं चल रही हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय तट बहुत करीब है इसके, क्योंकि ये आपको क्या है कि भारत के जो पश्चिमी तट है उसके करीब से गुजर रहा है। तो इसमें कुछ जो राज्य हैं उनमें ज़्यादा तबाही मचाने के इसके आसार हैं, जिसमें से आपका गोवा है, महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा इसमें गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाने की आशंका जताई गई है, जिसमें इसकी स्पीड कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर मानी जाएगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और डिफाइन करना चाहता हूँ कि
जो ये स्पीड है इसमें आपसे कहा जाता है कि जो 100 किलोमीटर के नीचे के तूफान होते हैं उन्हें नॉर्मल साइक्लोन कहा जाता है, मगर जब इसमें 200 के ऊपर के तूफान आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, उन्हें सुपर साइक्लोन कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इससे पहले 2004 की मई में एक चक्रवात भारतीय तटों के इतने करीब से गुजरा था, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इसमें जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार अरब सागर से यहाँ से उठा है और यहाँ पे आप यहाँ आते आते हुए क्या कर्नाटक, और कुछ असर इसका कहाँ पे देखा जाएगा, केरला में, कुछ असर तमिलनाडु में देखा जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा और जो तबाही की बात है तो गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इनके तटीय क्षेत्रों में आप आगे बढ़ता जाएगा। और इसकी क्या है, बोला गया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी क्या गति भी बढ़ती चली जाएगी। तो गति बढ़ते बढ़ते यहाँ गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जब ये पहुंचेगा तो यहाँ कहा गया है कि ये जैसे ये इसकी डायरेक्शन भी अभी के जो मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट मिला है उसके अनुसार इसकी गति क्या डायरेक्शन भी चेंज हुई है और ये कुछ इस सौराष्ट्र के इधर के क्षेत्रों में आपका क्या टकराने की आशंका है, जिसकी गति 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक मानी जा रही है। तो इस प्रकार से क्या है, साइक्लोन आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ताउते का असर कौन कौन से राज्यों में दिखेगा। जैसा कि हमने बात किया कि मौसम विभाग के मुताबिक गोवा में सबसे पहले दस्तक देगा, उसके अलावा महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा असर है उसके बारे में बात करें तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा असर देखा गया। और कुछ अगर मैं बात करूं जो तटीय क्षेत्र नहीं है उसके अलावा भी जैसे हमारा मध्य प्रदेश है वहां भी इसका असर देखा जा रहा है और इसमें भी भारी बारिश देखी गई है कि कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के क्या भारी बारिश हो रही है, किसके कारण, ताउते तूफान कारण, ठीक। तो इसी प्रकार क्या है, जैसे ये आप देख सकते हो, आपके सामने मैं दिखाया हूँ, गोवा में जैसे 5:30 बजे सुबह पहुंचा, उसके बाद आगे बढ़ता चला गया। इसी प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा। 18 तारीख की सुबह यहाँ गुजरात में टकराने की आशंका है। तो ये आप देख सकते हैं स्काई मी, यहाँ से हमने इसका लिया है, ये सोर्स मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, स्काई मी ट्वीट द वेदर, स्काई मेट वेदर को इसका हम पूरा क्रेडिट देते हैं इस इमेज का। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें तो इस प्रकार से आप कुछ देख सकते हैं भारत के ऊपर साइक्लोन की स्थिति है। जैसे मैंने बात किया क्या होता है, गर्म हवाएं क्या हुई आपका उठी और कुछ एंटी क्लॉकवाइज क्या होने लगती हैं, आपका चक्र बना लेती हैं और क्या आंधी की तरह यहीं पे हवाएं क्या होने लगती हैं, घूमने लगती हैं। तो इसका असर देखिए जैसे यहाँ पे केरला, यहाँ पे देखा जा रहा है, कुछ हिस्सों में तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है, कुछ ये देखिए एमपी का क्षेत्र यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कुछ असर देखा गया है। और सबसे ज़्यादा असर आप देख सकते हैं कि ये गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात, दमन द्वीप, इन सब क्षेत्रों में क्या है, इसका ज़्यादा असर देखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी गति क्या है, सर्वाधिक रहेगी या इनके क्या करेगा, इनके तटीय क्षेत्रों के बगल से ये तूफान गुजरने की आशंका है। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ूं तो ये कुछ और देख सकते हैं, मौसम विभाग द्वारा ये जारी कुछ मैप किए गए हैं। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, आपका ताउते तूफान आगे बढ़ रहा है। तो ये रहा आपका पूरा ताउते तूफान के बारे में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए क्योंकि ये इस तरह की जानकारी लोगों को जानना भी चाहिए। और जहां लोगों के जिस जिस क्षेत्रों में आपके ताउते का असर है उन लोगों से शेयर करिए जिससे उनको वो सतर्क रहें और इस तूफान से सुरक्षित रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।